सीताराम। तो वो लड़की जो थी वो रानी की तरह जीना तो जो है अलग बात है। तो जो 3 लोगों ने बोला, 2 हस्त जो रेखा देखते हैं उन्होंने बोला और एक किन्नर मुस्ताक ने बोला, तो वो बात अलग है। जब वो ध्यान मार्ग में गई तो उसको खुद पता चला कि जो है हम पिछले जन्म के राजा थे। उसका कई जन्मों का सफ़र, एक जन्म नहीं कि पिछले जन्म की वो राजा या ऋषि ही थी, वो कई जन्मों को पार करके आई थी। मृत्युलोक में कई जन्म उसने जिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको वो रानी बन के तो वो उसके भाग्य का छोड़ो, पर उसके भाग्य में क्या हुआ, जो लड़की एकदम कभी ये भूत प्रेत ये सब जानती भी नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप में ही घर में परिवार, क्योंकि अच्छे परिवार से थी, अच्छे ख़ानदान से थी, भूत प्रेत जानती ही नहीं थी क्या होता है। तो रात में भी लाइट वाइट चली जाए तो आंखें बंद करके पूरे घर में, उसका घर बड़ा था तो पूरे घर में भ्रमण कर लेती थी कभी नहीं डरती, डर वर नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं उसके अंदर। तो कुछ हमारे अंदर संस्कार पिछले जन्म के भी तो होते हैं, तो इससे पता चलता है कि इंसान पिछले जन्म में कौन था। तो फिर उसकी शादी के बाद उसको भूत प्रेत डर दहशत अंदर से होने लगी, उसको आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसको पहले तो दिन में सब सुनाई देना दिखाई देना शुरू हो गया, वो डरने लगी, बहुत ज़्यादा डरती थी। तो उसके बाद फिर वो रात दिन में तो महसूस होता ही होता, उसको लगता है उसके कान के पास बहुत सारे आवाज़ आ रही हैं अजीब अजीब टाइप की, बहुत सारे लोग हैं उसके अगल बगल चारों तरफ। तो वो दिन में भी भीड़ में भी वो डरती, मतलब उसके पास कोई बैठा हो तो भी उसे डर लगता था। और रात की तो छोड़ो क्या हालत रही होगी उस लड़की की। तो वो दिन रात उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि वो उसको खुद नहीं पता, और धीरे धीरे इसकी याददाश्त जो है कम होने लगी। वो धीरे धीरे अपना पिछला सब कुछ भूलने लगी, मतलब उसको अपनी सहेलियाँ भूलने लगी, उसकी बातें भूलने लगी। बस कुछ चीज़ मेन जो थी तो वो चीज़ें उसे याद थी, और नहीं तो वो धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी कम होने लगी। वो इतनी मतलब जो चीज़ें गलत चीज़ें उसके साथ हो रही थी, तो वो चीज़ें जो चल रही थी तो उसको पता नहीं क्या था कैसा था भगवान जाने। तो वो लड़की बता रही थी कि मतलब उसकी धीरे धीरे याददाश्त भी जाने लगी, वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त भूलने लगी। उसको क्रोध, जब देखो तब उसको क्रोध आने लगता, और उसी को सब लोग ब्लेम करते, जो कि उसको पता था कि कुछ गलत हो रहा है। अब सोचो कि जब वो ध्यान मार्ग में गई, उसको पता चला कि हम कितने जन्मों का सफ़र काट के आए हैं, और हम पिछले जन्म में राजा थे और ऋषि थे, समझ लो। और समझ लो कि राजा और ऋषि और कितने जन्मों का सफ़र वो काट कर आई, तब उसके साथ ये सब हुई। तो सोचो साधारण इंसान की हालत क्या होती होगी जब एक कई जन्मों का सफ़र करके आया, उस इंसान को पता है। तो सोचो एक साधारण इंसान के साथ ऐसी परिस्थिति आती होगी तो वो कैसे झेल पाता होगा। बहुत बड़ी चीज़ है जो इंसान नहीं जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर उस लड़की के साथ वो सब हुआ। बहुत जो है गलत चीज़ें, डरावनी, क्रोध आना, और उसको हमेशा चिड़चिड़ापन, मतलब इतना ज़्यादा होने लगा उसके अंदर, और सब धीरे धीरे दिमाग से हटने लगा। वो कुछ बोलना चाहती तो उसके दिमाग से हट जाता, वो कुछ मतलब वो बस एक लाइन जैसी होती, उस लाइन पे कि हाँ सुबह उठना है, उसको ये करना है वो करना, बस उतना उसका माइंड हो गया था। धीरे धीरे शरीर उसका डाउन होने लगा, उसका माइंड तो पूरी तरह से कमज़ोर। कोई उसको नॉर्मल इंसान देखे और देखकर बोलते भी थे कि मतलब जो उसके जानने वाले थे बोलते थे कि जो है अरे ये तो कम दिमाग की है, ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है, समझ लो उसको बोलते, जो कि पिछले कितने जन्मों का उसका सफ़र, और ऋषि रह चुका। सोचो उसको राजा रह चुका, 2-2 3-3 जन्म में राजा रह चुका। अब समझ लो उसके बाद अब वो किसकी शक्ति है किसी को पता नहीं। तो समझ लो उसके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें क्या क्या हुई पता नहीं, पर वो जो है ऐसे ऐसे बताती कि जो है हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि सब ये दिन में रात में, और उसके बाद चारों तरफ उसको सब आवाज़ें सुनाई देती अपने तरफ। मतलब इतनी उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, या उसकी धीरे धीरे याददाश्त जाने लगी, वो किसी से बात ना कर पाती, किसी ना, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई उसके जीवन में कि रानी बनने के लिए बोला था उन लोगों ने कि शादी के बाद वो रानी बनकर जिएगी। नौकर चाकर, घर गाड़ी बंगला, दुख की कभी परछाई उसके जीवन में नहीं आएगी। सोचो वो कभी दुख नहीं देखेगी, पर उसके जीवन में वो चीज़ें ना हो कि सब उल्टी चीज़ें हों। समझ लो सुख का तो कोई नामो निशान ही नहीं, कि वो सब ऐसी ऐसी भ्रम वाली चीज़ें होने लगी शादी के बाद कि वो लड़की समझ लो कुल मिला के वो अपने अंदर समेटने किससे बताए, क्योंकि वो सब जो लोग थे वो लोग चाहते ही थे कि वो हम उसको पागल साबित करें और
पागल खाने भेज दें। तो वो लड़की बर्दाश्त करती गई, पर कहते नहीं है कि सांसारिक लोग मदद नहीं करते, पर उसी जगह पर उसके पिता को परेशानी थी। उसके पिता कई बार दिखाया भी, पर कुछ दिखा ही नहीं। फिर उसको गुरु मिले। जब उसको गुरु मिले, उन्होंने जब उसको समझाया, उसको मंत्र दिया, तब उससे पता चला कि धीरे धीरे जब उसका हुआ, तब उसको पता चला कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था। तो सुख जो 3 लोगों ने बोला वो तो गलत साबित हो गए, जो कि उनकी बात सत्य थी। सत्य होने के बावजूद वो तीनों, जो 2 हस्तरेखा और किन्नर, तीनों लोग गलत साबित हुए। और उसकी लड़की में सुख दुख की परछाई तो छोड़ो, रानी तो बनना छोड़ो, नौकर चाकर तो छोड़ो, वो तो जो रहा वो साइड में रहा। पर वो जितना झेली अदृश्य रूप से, सारी अदृश्य चीज़ें, कोई चीज़ सामने से नहीं हुई। सामने से तो खाली उसको पागल ही, मूर्ख ही साबित किया गया, मगर उसको अदृश्य रूप से सारे कार्य अदृश्य रूप से हुए हैं शादी के बाद। और समझ लो वो किस तरह रही होगी। तो वही सोचते हैं, जब कितने जन्मों का वो सफ़र काट कर आई, और राजा थी, ऋषि थी, सोच लो, जो पूरा ब्रह्मांड का पूरा सब जानती हो लड़की, समझ लो उस लड़की को जो है सब झेल गई, समझ लो। तो वही है कि इंसान, एक साधारण इंसान के ऊपर अगर होता होगा, वो तो चलो कई जन्मों का सफ़र, उस पर सारे गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, ब्रह्मांड की शक्तियाँ सब उसका साथ दे रही थी, तो वो तो बार बार इन सब चीज़ों से बच गई। पर सोचो, एक साधारण इंसान के साथ यही चीज़ अगर हो रही होगी, किसी न किसी हमारे भाई बहन, बेटा बेटी, तो सोचो उन पर क्या बीत पा रही होगी, क्या बीत रही होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। तो यही है कि इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो बस भगवान को पकड़ो। उस लड़की ने कहा, हमने सिर्फ भगवान को पकड़ा था, सब होता गया उसके साथ, सब कुछ होता गया, सारी चीज़ें अदृश्य रूप से होती गई, मगर उसने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, समझ लो। पर उसने भगवान का नाम और भगवान का व्रत, भगवान की पूजा उसने नहीं छोड़ी। और किसी को पता नहीं, सब अपने अंदर ही अंदर भगवान की पूजा व्रत जो भी करना। और समझ लो, कभी इतनी विपत्ति आने के बावजूद भी वो लड़की बार बार गिरी, मगर वो बार बार खड़ी हो गई। और देखने वाले जो लोग अदृश्य रूप से कर भी रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे कि उसको हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसके पूरी गुरु, पूरे भगवान, पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ उसकी रक्षा कर रही हैं। और इसलिए जो है, भगवान का नाम पकड़ो, व्रत पकड़ो, शक्ति हो तो, नहीं पकड़ो तो पूजा पकड़ो, और उसके बाद जो है बच सकते हो। नहीं तो हम तो ये सोचते, जब इतने बड़े सन्यासी की हालत ये हो गई, तो सोचो एक साधारण इंसान की हालत क्या हो रही होगी। तो इसलिए बच के चलो और सतर्क रहो, क्योंकि इस समय इंसान, कुछ लोग हैं जो अपने कर्मों से नहीं डरते हैं, उनको कर्मों का डर नहीं लगता, क्योंकि फिर वही चीज़ें पलट के तो जाती हैं। जब हम भगवान के मार्ग पर होते हैं, तो वो चीज़ें जो अदृश्य शक्तियाँ होती है, वो वापस कर देती है। जिसने भेजा होता है, जिसने किया होता है, सब कुछ वही जाती है, मगर तब तक तो वो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। तो इसलिए भगवान का नाम पकड़ो तो बच पाओगे, नहीं तो झेलने के लिए फिर तैयार रहो। सीताराम। क्योंकि इंसान अपने कर्मों से नहीं डरता है, गलत करने वाला गलत कर्मों से नहीं डरेगा। तो भगवान का नाम पकड़ो और बच के चलो। सीताराम।